आज श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 21 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रसंग में ये सारा मामला जो है ऐसे उलझ गया कि जो अधिक बलशाली न थे वे अपने पदों को भूल गए और इस तरह उस सभा में शाप प्रतिशाप चलता रहा। ये मामला जिसको कहते हैं अभी उन्होंने जो अटैक किया वो अटैक जो है क्या हुआ, इसके कारण मामला बिगड़ गया। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक जगत ऐसा अस्थिर है कि वहाँ उपस्थित नंदीश्वर, दक्ष तथा अन्य ब्राह्मण रोष के वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। तो वे प्रभावित हो गए। जब परिस्थिति और मामला बहुत बिगड़ जाता है तो पूरा जो वातावरण दूषित हो जाता है और बड़े बड़े योद्धा या बड़े बड़े भक्त जैसे कि नंदीश्वर, दक्ष, ब्राह्मण, ये सब बड़े ज्ञानी हैं, संत है, इस सृष्टि को मैनेज करते हैं सब चीजें, पर वो जो है भी दूषित हो गए, उनके ऊपर ये प्रभाव। और ऐसा ही होता है कभी कभी नहीं चाहते हुए ऐसा वातावरण में आ जाते तो हम जानते हैं कि ये बुरा है और जो हो रहा है बुरा है, लेकिन हम जो है अपने रिएक्शन करते हैं, हम रिएक्शन करते हैं और इसके कारण जो है मामला बहुत बिगड़ जाता है। तो इसका कारण यही है, एक्चुअली कारण और हमारा रिस्पॉन्स, इसको कहते हैं स्टिमुलाई, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। कुछ कारण हो जाता है और उसके कारण हम उस प्रकार से जो है हम बिहेव करते हैं। तो ये ज्यादातर होता है, ये छोटा ये कारण के ये जो सिचुएशन हुआ यहाँ पे दक्ष के कारण, और वो हम समझ चुके हैं कि ये घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब चीजें जो है उनकी ये एक प्रकार का स्टिमुलस है जो हमें क्रोध दिलाता है। और क्रोध जब आता है तो उसका परिणाम, उसका रिस्पॉन्स तो थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है
जैसे यहाँ पे हमने देखा कि शिव जी जब बैठे थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, उनको कुछ किया नहीं, पर उनको देखकर, क्योंकि सिर्फ क्या हुआ, खड़े नहीं हुए, तो बड़ी बात नहीं थी। पर ये जो पोजीशन के कारण और घमंड के कारण जो है, हम और दक्ष जो है, इस प्रकार से उन्होंने शिव जी का अपमान किया। तो ऐसा ही होता है, थोड़ी चीजें, हम जा रहे हैं रास्ते पे, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो कोई सामने हमारा कट कर दिया, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। जब चीजें हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। तो छोटी छोटी ये चीजें हैं, उसको कहते हैं स्टिमुलस अंग्रेजी में। और ये हम देखते हैं कि ये जो केस स्टडी हम कर रहे हैं उसमें ये स्टिमुलस और फिर क्या रिएक्शन, तो हर बार रिएक्ट, पर स्टिमुलस और रिएक्शन में एक स्पेस है, देयर इज अ स्पेस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो उस मतलब स्पेस को क्या कहते हैं, गैप या थोड़ा समय है, किसमें, कारण और हमारा रिएक्शन, कारण और हम किस प्रकार से उसके साथ हम बिहेव करते हैं, उसमें थोड़ा स्पेस है। तो इस जगह जो है, थोड़ा जगह रहता है, समय रहता है, उस समय को हमें पहचानना है, उसका हमें कॉन्शियस होना। इसीलिए यहाँ पे कृष्ण कॉन्शियस, क्योंकि उस समय जो है, थोड़ा समय का जो गैप है, कुछ हमें क्रोधित करने का कारण और हमारा उसका रिएक्शन जो है, उसमें थोड़ा सा समय है। उस समय जो है हमारे हाथ में है कि किस प्रकार से हम, जब क्रोध आता है तो उसको किस प्रकार से हम हैंडल करें, या जब कोई सिचुएशन आ जाता है तो हम किस प्रकार से। सो बिटवीन स्टिमुलस and response there is a space. If that space is our power to choose our response, और इसमें हमारी शक्ति है और इसमें हमारी स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता जो है हमें भगवान ने दी है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किस प्रकार से रिएक्ट करें इस सिचुएशन में। तो इसको कैसे हम, पर ये इसको समझने के लिए, ये गैप को समझने के लिए हमें उसको डेवलप करना है। इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में कृष्णा कॉन्शियस हमें जानना है। जैसे कि यहाँ पे पहला श्राप जो है दक्ष ने, सॉरी, नंदीश्वर ने दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जिस किसी ने दक्ष
को सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया है, वह अल्प बुद्धि वाला है, अल्प बुद्धि, और अपने द्वैत भाव के कारण वो दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। तो ये दिव्य ज्ञान, क्योंकि अगर हमारे पास ये ज्ञान है कि हम कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि हम कौन है, भगवान कौन है, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, ये जगत क्या है, ये जगत की जो चीजें हैं, ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इस ज्ञान को आत्मज्ञान नहीं जानता। जो आत्मज्ञान नहीं जानता और क्रोध और अभिमान, तो अभिमान ही है जो क्रोध दिलाता है, क्योंकि अभिमान के कारण हम सोचते हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है। तो इसीलिए भगवान बताते हैं कि, और यहाँ पे कह रहे हैं कि नंदीश्वर का प्रथम शाप था कि जो भी दक्ष का समर्थ कर रहा है वह अज्ञानवश अपने शरीर को ही सब कुछ समझना। तो यही कारण है, और हम सबके साथ यही होता है, क्योंकि हम शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। तो ये कौन है? शरीर को ही सब कुछ समझ रहा है, और चूंकि दक्ष को दिव्य ज्ञान नहीं है, तो दिव्य ज्ञान यही है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जो कुछ इस जगत में है वो सब भगवान का है, और भगवान ही इनके नियंता है। तो अगर ये दिव्य ज्ञान नहीं है, और क्योंकि वो उसके पास ज्ञान नहीं, अतः उसका समर्थ करने से वह भी दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। क्योंकि इसका बिहेवियर जो था वो बिहेवियर ऐसा ही भौतिकवादी। नंदीश्वर ने कहा कि दक्ष अन्य भौतिकवादी व्यक्तियों की तरह अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है और सभी शारीरिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाह रहा है। तो यही ज्ञान, जिसके पास ये ज्ञान नहीं है, वही इस प्रकार से कि शरीर और शरीर के साथ संबंधित जो कुछ भी चीजें है उसको ही सब कुछ मानना। और दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान क्या है बताइए? शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा। तो यही ज्ञान का के ऊपर बल दिया जा रहा है, और यही है कृष्ण कॉन्शियसनेस। और इसका हमें कॉन्शियस रहना है हमेशा। अगर हम कॉन्शियस नहीं रहते हैं तो परिणाम यही होगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जानता है कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, भगवान क्या है, और उनके साथ संबंध क्या है, और हमारा संबंध क्या है, वो बुद्धिमान है। तो इसको कहते हैं बुद्धिमान।
पशु नहीं पता, पशु को पता नहीं क्या वो क्या सोचता है, शरीर ही है। तो शास्त्र बताता है कि जिसको ये नहीं पता वो अज्ञानी है, बुद्धिमान नहीं है। तो इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। ये रियल इंटेलिजेंस यही है, यही बुद्धिमानी है। तो हर बार और पूरे शास्त्र में यही बात बताया जा रहा है, रिपीट यही कर रिपीट यही हो रहा है। रिपीट यही हो रहा है बार बार शास्त्र। ये शरीर हमें गिफ्ट है, उपहार मिला है प्रकृति के द्वारा। और जो इस शरीर के साथ बहुत ज्यादा लगाव रखता है उसको मंद कहते हैं, मंद बुद्धि। और वो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति जो है इस शरीर को ही सब कुछ समझे, जो असत है, असत्य है सत्य को ही माने। और वो क्या सोचता है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान बैठता है कि सभी शारीरिक सुख सुविधा प्राप्त करना चाहता है और अपने शरीर, अपनी पत्नी, संतान, घर तथा अन्य ऐसे वस्तुओं में जो आत्मा से भिन्न है अत्यधिक आसक्त है। तो जब हम शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं तो इसके कारण जो भी चीजें हैं शरीर के संबंधित, जैसे कि परिवार, जन्म स्थान और ये सब जो चीजें हैं, रिश्ते, ये सब जो है ही सब कुछ समझ लेता है। वो क्या है, दिव्य ज्ञान से विहीन है। और क्योंकि दक्ष का जो आचरण ऐसा था तो इसीलिए वे इस दिव्य ज्ञान के अधिकारी नहीं है। और यहाँ पे उनको इस प्रकार से श्राप किया जाए। तो इस बात को समझना कृष्ण कॉन्शियसनेस यही है। अगर हम जानते हैं, और इसीलिए बार बार ये बताया जा रहा है कि हम दास हैं। अगर हम कुछ बनना चाहते हैं इस भौतिक जगत में, या हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है, तो ये हमारे लिए हानिकारक है। तो इसीलिए नॉर्मल लाइफ में भी हम कितने सारे जो परिस्थितियों में से गुजरते। ऑफिस में किसी ने हमारे को क्रिटिसाइज किया, फिर हमारा रिस्पॉन्स जो हमारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। तो अगर हमारे पास ये दिव्य ज्ञान है तो हमारा रिस्पॉन्स ऐसे नहीं होगा। और ऐसा रिस्पॉन्स के कारण जो है मैटर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, पीपल आर लीडिंग कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, मिसिंग द पॉइंट इज बीइंग।
कि सब कुछ भगवान का है, जो कुछ भी है भगवान का है, जो कुछ भी इस जगत में हमारे पास, जो कुछ भी हमारे पास कुछ क्षमता है, कुछ भी हमारे अंदर गुण है या हम कुछ कर सकते हैं, ये भगवान की ही कृपा से। तो इस प्रकार से अगर हम कॉन्शियस हो जाए और इस गैप को हम वाइडन करें, उस इस स्पेस को, इस परिस्थिति और हमारा जो उसका रिस्पॉन्स है उसके गैप को, तो क्योंकि कभी कभी जस्ट छोटी चीज के लिए जस्ट फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, क्योंकि बहुत गंभीर चीज है तो बात अलग है, लेकिन छोटी छोटी चीजों के ऊपर तो जैसे कि हम जैसे ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन में चढ़ते समय या उतरते समय वो कभी कभी कुछ देशों में बताया जाता है कि माइंड द गैप बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड द ट्रेन। तो जैसे हम स्टेशन पे जाते हैं, हम दूसरों को भी, मुझे पता है, मैं हमेशा ध्रुव को बोलती हूँ कि संभालो जगह, ट्रेन से उतरने से समय वो गैप है, उस गैप का सावधान रहो, तो माइंड द गैप। तो इसके पीछे यही एक बड़ा जो ज्ञान है कि अगर हम उस गैप को माइंड नहीं करेंगे तो उस गैप को माइंड करो। तो अगर कुछ हम जब हम उतरने वाले हैं तो हम ये कार्य कर रहे हैं, उस कार्य करते समय हमें सावधान हो जाना है, ताकि उसके बाद में जो हम करेंगे, अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा। तो अगर कुछ गैप है या कुछ ऐसा सिचुएशन है, अगर हम समझे और उस समय हम एक श्वास भी ले लो, somebody has said something, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, फिर कोई सिचुएशन में हम आ जाते हैं, तो अंडरस्टैंड सिचुएशन को देखिए, हमारी दृष्टिकोण को बदलेंगे कि दैट इज, इसीलिए कोई कहते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये लोग तो सिर्फ आरती करते हैं, पूजा करते हैं, यात्रा में जाते हैं, धाम में जाते हैं, ये करते वो करते, ये नहीं है। यहाँ पे हमें शिक्षण भी मिल रहा है कि हम किस प्रकार से खतरनाक परिस्थितियों से बच सकते हैं और किस प्रकार से हम ये इट इज गिविंग अस एन आइडिया कि हम कैसे अपने आप को कंट्रोल करें, और अगर कंट्रोल नहीं किया तो कैसे बड़े बड़े व्यक्ति जैसे कि दक्ष और यहाँ पे नंदीश्वर जो है, वे भी शिकार बन जाते हैं, बिकम प्रिजनर्स, शिकार बन जाते हैं इस परिस्थिति। और हमें शिकार नहीं बनना है, हमें उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर वो स्वतंत्रता है कि हम किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करें। और इस रिस्पॉन्ड करने के लिए जो शक्ति है उसको डेवलप करना सबसे आसान है, और इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस, बी कॉन्शियस ऑफ कृष्णा इन एवरीथिंग। और भगवान का आदेश कि हम शरीर में, हम आत्मा है, और सब कुछ जो हो रहा है इसी के कारण, क्योंकि हम पदार्थ से तदात्म, वे आइडेंटिफाइंग विद द ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी,
तो ये स्वतंत्रता है, इस गैप को हम देखें, समझें और उसको डेवलप करना होता है। ऐसा नहीं कि रातों रात सोचे, क्योंकि लोग पीपल अगर हम देखें बताते हैं कि हाँ देयर इज to widen the gap between the stimulus and the space and the response, but how to do it वो नहीं बताता, हमारा शास्त्र बताता है। शास्त्र में कैसे हम इस चीज को हैंडल करें। तो हमें इसीलिए रिएक्ट और कभी कभी ओवर रिएक्ट, अभी ओवर रिएक्टिंग हो रहा है, सिचुएशन इतना बड़ा नहीं था पर ओवर रिएक्ट, और वे किसके कारण शुरू होता है? अभिमान, गर्व। जैसे हम देखते हैं परीक्षित महाराज ने भी क्या, कोई बड़ी बात नहीं है, उसने कुछ किया तो उनको इतना मृत्यु 7 दिन में आपका मृत्यु हो जाएगा जो है सिंगी ऋषि ने उनको दिया। किसके कारण? क्योंकि अपस्टार्ट ज्ञान के कारण अभिमान। तो अभिमान 2 चीजों से होता है, तो उससे हमें बचना है। खास करके भक्ति में भी हमें ऐसा नहीं सोचना कि भक्ति में अभिमान है। एक तो जब हम बड़े पद को प्राप्त करते हैं भौतिक जगत में तो अभिमान हो जाता है, और दूसरा है जब हम बहुत तपस्या करते हैं तो वो तपस्या करके हमें अभिमान हो जाता है। हमारे पास जब बहुत ज्यादा ज्ञान, ओ आई नो सो मच, आई हैव सो मच नॉलेज, ज्ञान, वो अभिमान, तो हमें इन सब चीजों से बचना है। तपस्या करते हो हम, तो इतना तपस्या करते हैं, नंगे पैर चलते हैं, यहाँ जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये करते हैं, तो हम अपने आप को बड़े समझने लगते हैं। और ये अगर हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम इस कृष्ण कॉन्शियस नहीं, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन, understand who am I, who is Krishna, what is my relationship with Krishna, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। यही प्रश्न सनातन गोस्वामी ने भगवान से पूछा, तो यही है। तो इसीलिए दास के रूप में हमें विनम्र भाव से हमें रहना है। हमें कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, हमें कितने भी भौतिक गुण क्यों न, बहुत खूबसूरत, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत उच्च परिवार में जन्म, ये सब चीजें जो है, इसलिए ये हमारे, अगर हम, ये सब बुरी चीजें नहीं है, अगर हम उनको जाने, ऐसा बुरा नहीं है परिवार में या अच्छा पद, उस पद को हमें समझना है कि क्या, कैसे, कौन, हम कौन है, भगवान कौन है, और इस भौतिक जगत क्या है, उसे हमें अलग करना है। हमें भगवान की ही चरणों में अपने आप को करना है। तो ये किसके कारण है? ये देहात्म बुद्धि, फॉल्स ईगो, कंसिडरिंग द बॉडी एज वन सेल्फ। हमें श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, फॉल्स ईगो का है कि शरीर को ही, असत्य रे सत्य को ही माने। तो ईगो तो होगा,
false ego means accepting the body as oneself. And when one understands that he is not his body and his spirit soul, he comes to the real ego and real ego. तो ego is there. False ego जो है बुरा है. इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि. I am spirit soul. I am not this body. तो ये अहम जब आ जाता है तभी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे जीवन में लाते हैं. तो बिफोर आई वांट टू गो ahead with it, but that एक इंसिडेंट है कि हाउ टू यूज स्पेस. I don't know, some people were there with me and when this incident happened, हम लोग जा रहे थे गाड़ी में. अजय प्रभु गाड़ी चला रहा है and I really appreciate his. अजय प्रभु गाड़ी चला रहा था, सीधा चला रहा था. एक मोटरसाइकिल वाला जो आया वो नजदीक बहुत आ गया गाड़ी के पास, तो उसको बचाने के लिए उसने थोड़ा जो है अपनी गाड़ी को इस तरफ किया और दूसरा जो उसके पीछे था वो आगे आकर जो है फास्ट चला रहा था, आगे आकर थोड़ा गिर गया और उसके साथ एक लड़की थी. तो उसका दरवाजा, अजय का दरवाजा लॉक नहीं था, तो उसने जो है ना मोटरसाइकिल वाला ने उसको बोला बाहर निकल, तो वो बाहर निकला और बाहर निकल के उसको ऐसे मारा, उसको पेट, हेलमेट से पेट में मारा. पर अजय जो है चुप रहा, एक शब्द भी नहीं बोला. हम लोग बैठे थे, हम लोग इतना गुस्सा आया था कि उनको कुछ बोले, क्योंकि उनका गलती नहीं था. वो बेचारा, उसको बचाने के लिए वो दूसरा बीच में आ गया और वो कहने लगा कि आप तुमने गलती की और ये बड़ा सीन हो गया. पर अजय चुप रहा, उसने कुछ बोला नहीं. वो चाहता था तो उसको भी मार सकता था या उसको कुछ बोल सकता. उसने बोला ही नहीं कुछ, क्योंकि एक्चुअली हम जानते हैं कि उसको बचाने के लिए नहीं उसने बोला, आर्ग्यू नहीं किया, कुछ नहीं. और फिर हम लोग ने, फिर मैंने कहा कि ये क्या है, आप ही कर. मैं चिल्लाने लगी कि ये अच्छी बात नहीं है, आप बीच में आया, हमको धमकी दे रहे, चलो पुलिस स्टेशन. मैंने बोला अजय तू आ जा अंदर, उनके साथ बात मत कर ज्यादा, तू बैठ जा. तो फिर हम लोग आगे गए, पुलिस स्टेशन आगे था. फिर ट्रैफिक भी, क्योंकि वो उस समय वो ब्रिज जो है अंधेरी का ब्रिज में रिपेयर वर्क चल रहा था, तो बहुत नैरो था कि गली से हम लोग गुजरते. लोगों ने कहा उनको लेके जाओ पुलिस स्टेशन, लेके जाओ. तो पुलिस स्टेशन तो आगे है, तो फिर पुलिस आए क्योंकि ट्रैफिक बढ़ रहा था, तो पुलिस भी आ गए. तो हमने बोला ऐसे ऐसा है, वो चुप ही रहा, वो कुछ बोल ही नहीं रहा. और फिर हमने फिर पुलिस ने कहा चलो करने का है आपको केस में. बोला हाँ हमको करने का, क्योंकि ये क्या है, ये जबरदस्ती ऐसे कर. तो फिर रानी भगवान की कृपा से क्या हुआ कि पुलिस ने एक शब्द बोल दिया. क्या बोला, तो वहां पे रास्ते पे कैमरा है, हम देखेंगे. जब उसने कैमरा का विषय में सुना ना, वो ऐसा, क्योंकि उसको मालूम था उसका गलती है, उसको मालूम था उसका गलती है. तो हमने बोला हाँ हमको देखने का है, देखो हम बोलेंगे क्या. तो फिर बोले नहीं नहीं नहीं, रहने दो, हम लोग जा रहे हैं, हमको लेट हो गया. ऐसे भाग गया मोटरसाइकिल लेके. पर ये परिस्थिति है. तो हम देखते हैं, जैसे कि परीक्षित महाराज का उदाहरण हम जीवन में देखते, कुछ लोग ऐसे चुप, कुछ नहीं, और हमको बताया भी नहीं कि क्या कितना उसको मारा, उसको मुंह पे भी थप्पड़ मारा, उसको हेलमेट से उसके पेट में जोर से मारा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला भी नहीं, अरे मेरे को दर्द. फिर बाद में मैंने उनको फोन किया, बोले माता जी उसने इससे जोर से मारा, मेरे पेट में बहुत अभी ये सब जो दर्द हो रहा है. मैंने बोला कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, अच्छा हुआ कुछ ज्यादा नहीं हुआ.
पर इस प्रकार से कभी कभी ये परिस्थिति होती है कि भगवान कहते हैं तांते तितिक्षस्व, उनमें धैर्य रखना चाहिए, हमें इसको टॉलरेट करना चाहिए। और थोड़ा सा अभी हो गया, अभी मार दिया, तुम एक मारोगे वो एक मारेगा, फिर तुम एक मारोगे, ये थप्पड़ बिप्पड़ अभी ऐसे ही चल रहा है। उसने कुछ बोला तो फिर इसने श्राप दिया, अभी इसने बोले दूसरा श्राप दे रहा है, अभी ये क्या मामला बिगड़ जाए। तो बुद्धिमान व्यक्ति है कि अभी क्या झगड़ा कर, छोड़। अपने को अगर कुछ फर्क पड़ रहा है या किस, बहुत एक्चुअली फर्क तो पड़ा था क्योंकि उसको बहुत जोर से मारा भी था। तो इस प्रकार से यह परीक्षित महाराज भी, उनको इतना बड़ा श्राप दिया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। हालांकि उनमें शक्ति थी इस श्राप को जो है टाल दे, कुछ नहीं किया। यहाँ पे भी हम शिव जी को देखते हैं, शिव जी में भी शक्ति थी, शिव जी चुप रहे, उन्होंने सिर्फ वहां से चले, उन्होंने कुछ बोला नहीं। क्योंकि बाद में क्या होगा, उन्होंने सोचा कि जनार्दन के ऊपर ये लोग, ये अभी श्राप चल रहा है इतना सारा, उससे अच्छा यहाँ से चले जाओ। और कोई कहेंगे ये तो कायर है ये, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और उसको, और शिव जी ने भी यही सोचा कि ये तो लाभदायक है, क्योंकि मुझे अच्छा हुआ मुझे दूर कर दिया इनके यज्ञ के भाग से, क्योंकि मैंने तो मुझे इन लोगों के साथ, इन भौतिकवादी लोगों के साथ मेरा संग रखना पड़ेगा। और यहाँ पे नंदी यही बोल रहे कि ये भौतिक है जो भी इस सभा में, दक्ष को जो सपोर्ट कर रहे। अमरीश महाराज का भी उदाहरण है, कुछ तो बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्र में कि हम देख सकते हैं बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, हाउ टू मैनेज द गैप। और अगर हम ये समझ लें कि हम कौन है, शरीर क्या है, सो और बेस्ट है अगर क्रोध आता, क्रोध तो आएगा ही, क्रोध तो आएगा, कोई कुछ करेगा तो क्रोध तो आएगा ही, लेकिन मामला बिगड़ने वाला है तो अच्छा है कि हम जो है उस समय, इसीलिए भगवान का स्मरण बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ हम देखते हैं और कुछ सुनते हैं तो तुरंत हमें भगवान का नाम, और हरि नाम में वो शक्ति है, इसीलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, सब कुछ, सब चीजों का हल तुरंत हमें भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। और जैसे हम ऐसे करेंगे तो वो लोग कहते हैं ब्रीद, भौतिकवादी लोग और मोटिवेशनल स्पीकर्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो बताते हैं, थियरीज बताते हैं कि ब्रीद, तो हमें ब्रीथ के साथ हमें क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब भी हमें कुछ पोजीशन मिलता है, जब भी हमें कुछ, हमें एक्चुअली ये डरावना है पोजीशन, भक्ति में बड़ा पद प्राप्त करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि उससे हमारा जो है घमंड, तो हमें इस घमंड को त्यागना है, हमें हमेशा दास के रूप में होना, भाव में रहना है, हमेशा सेवा का भाव कोई भी हो। वैसे देखते हैं ना, बड़े बड़े जो मैनेजर्स है या बड़ा बड़ा कोई व्यक्ति है, वो कभी किसी का सेवा नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा समझता है, और जब वो बड़ा समझता है तो फिर वो सेवा नहीं करता, तो वो भी घमंड होता है। लेकिन भक्ति इज ऑपोजिट, बड़ा भी देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में, प्रभुपाद जी किस प्रकार से सब भक्तों की सेवा, सब उनके लिए प्रसाद बनाना, उनको सर्व करना, सब कुछ वो कितना उनके लिए
और उनके शिष्यों को अगर हम पूछेंगे तो बोलेंगे कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना किया कि हम नहीं कर पाए इतना जितना वो हमारे लिए करते थे। तो ये उदाहरण है हमारे आचार्यों में, ये उदाहरण है हमारे शास्त्र में कि अगर हम इसको समझें और हम अपने आप को कंट्रोल में रखें, और कंट्रोल में रखने का ये कोई भी कर सकता है। ट्राई करके देखो। हरि नाम करने से जो हरि नाम करता है वो क्रोधित नहीं होगा। हरि नाम करता है वो कष्ट का सामना धीमानी से और धैर्य से कर लेगा। तो इसीलिए भक्ति और कृष्ण भावनामृत ये बहुत ही हमारे लिए जरूरी है, और हम इसको हमेशा इस औषध को लेना है। ये औषध है नीची औषधि माया नसीबरो लागी परिणाम महामंत्र लो तुम्हें मांगे। तो ये औषध है इस भवरोग का, यही औषध है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखे दुखे बोलो ना को वदन, हरि नाम करो रे। अगर सुख में हो, दुख में हो, कोई भी परिस्थिति में क्रोध आता है, जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी हो रहा है, हमें तुरंत अपना मन को भगवान के चरण में लगाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ऐसा नहीं कि मुंह से बोल रहे, हमें सच्चे हृदय से भगवान को पुकारना है। सच्चे हृदय से हमें पुकारना है भगवान को। ये पुकार है, ये हरे कृष्ण महामंत्र। ऐसे नहीं कि बोल रहे लेकिन मन किधर और है। हमें अपने मन को भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करके भगवान के चरण को अपने मन में इस प्रकार से जो है उसका इमेज जो है वो हमारे भगवान का चरण के चित्र हमारे मन के ऊपर छापा रहना चाहिए, हमारे शरीर के ऊपर छापा रहना चाहिए। हम छापा यही लगा रहे हैं, तिलक 13 पॉइंट पे हम भगवान का नाम लेते ताकि हम भगवान के शरण में रहे, भगवान को याद करें। और हमारे पास ये औषध है सब चीजों से बचाने के लिए, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Don't go to find. I was looking at all these people, they're talking about the stimulus and this and that and all these flower things. They have no solution. The solution is only this. It will change everything for us. It will change of heart. That is why we're calling this change of heart has to be there. टाइट नहीं है, हमें भगवान के प्रति हमारा जो कुछ भी है हमें भगवान को अर्पण करना। अपना जो प्रेम है भगवान के चरण में, हमारा क्रोध है भगवान की सेवा में लगाना। जो भी हमारी इच्छाएं भगवान के चरण में हमें अर्पित करना है। जो भी हमें चाहिए वो भगवान के चरण में हमें अर्पण करना है। और इस प्रकार से जो है हम इन सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।